साल हमने सबसे पहली बार देखी थी बैंगलोर में बनी एक नई इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल जिसका नाम था ओबन रोर। अब उस समय रोर की दहाड़ में जरा वजन कम था और जो बाइक थी वो कुछ हाफ कुक्ड सी मालूम हो रही थी। अब 2023 खत्म होने आ रहा है और कंपनी ने हमें बताया है कि बाइक अब फाइनली रेडी है कस्टमर्स के लिए। क्या ये सच है? क्या ये है वो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल जो आपको आपकी पेट्रोल बाइक से खींच लाएगी? आइए मेरे साथ, मैं आपको बताऊंगा क्या बदला है ओबन रोर में। लेकिन ये वीडियो शुरू करने के पहले आप कार एंड बाइक हिंदी को फॉलो जरूर कर लें, क्योंकि आप फॉलो कर लेंगे तो हमारी मुलाकात होती रहेगी। हम आप तक सारी खबरें और रिव्यूज लगातार लाते रहेंगे और बेल नोटिफिकेशन को भी दबाना ना भूलें ताकि आपको ये अपडेट्स लगातार मिलते रहें। लुक्स के मामले में 2023 की ओबन रोर पिछले साल की बाइक की तरह ही है, लेकिन आप में से जिनके पास तेज नजरें हैं वो ये जरूर नोटिस करेंगे कि इसका हेडलाइट एनक्लोजर नया है। पेंट क्वालिटी जो पहले एक कंप्लेंट थी उस पे भी काम किया गया है, पहले से इंप्रूव जरूर हुई है, लेकिन उसकी जो फाइनल क्वालिटी है उसमें अभी भी थोड़ी कमी महसूस होती है। बाइक का जो स्टांस है वो भी पहले की ही तरह है। आप नोटिस करेंगे कि इसका रियर सबफ्रेम जो है उसको थोड़ा सा नीचे किया गया है ताकि पिलियन सीट हाइट कम हो सके, लेकिन राइडर सीट हाइट जो है वो बढ़ गई है, 810 मिलीमीटर हो गई है। और इसकी वजह से जो छोटे कद के राइडर हैं मेरी तरह, उन्हें थोड़ा वक्त लगेगा बाइक के साथ कंफर्टेबल होने में, क्योंकि बाइक चौड़ी भी है, इसलिए आपको दोनों पैर जमीन पे टिकाने में थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है। तो अगर आपका कद छोटा है तो ये ध्यान में रखिएगा। और पीछे की तरफ जब आप आएंगे आप नोटिस करेंगे कि इसमें अब लग गया है टायर हगर, साड़ी गार्ड भी यहाँ पे मौजूद है, और जो बेल्ट असेंबली है उस पर भी एक नया प्रोटेक्टिव कवर ओबन ने लगा दिया है। जो स्क्रीन है, स्क्रीन का एनक्लोजर वो भी नया है, बट उसकी भी क्वालिटी अभी भी अप टू द मार्क नहीं मालूम होती है। ओवरऑल पहले से इंप्रूव जरूर है, लेकिन अभी भी इसमें इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। बाइक के हार्डवेयर और स्पेसिफिकेशंस में भी कई बदलाव किए गए हैं। पहले ओबन रोर में आपको एक ऑन बोर्ड फास्ट चार्जर आता था, वो अब ओबन ने हटा दिया है। उसकी जगह अब आपको एक पोर्टेबल चार्जर मिलता है जिसको रखने के लिए सीट के नीचे जगह बनाई गई है, जो काफी थॉटफुल सा टच है। जो यहाँ पे स्पेस ओपन अप हुआ है उसमें भी आप काफी सारी चीजें स्टोर कर सकते हैं, काफी सरप्राइजिंगली स्पेशियस है ये। उसी के साथ साथ बैटरी जो कैपेसिटी है वो अभी भी सेम है 4.4 किलोवाट आवर्स, और केमिस्ट्री भी सेम है LFP, लेकिन बैटरी पैक का वजन बढ़ गया है क्योंकि अब ये AIS 156 फेज 2 के साथ कंप्लाई करता है। उसके लिए ओबन को बैटरी में चेंजेस करने पड़े हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल बाइक का वेट भी बढ़ गया है। 130 किलो इसका वजन था 2022 में, अब हो गया है 147 किलोज, और वो आपको मालूम पड़ता है जब आप बाइक को लो स्पीड सिचुएशंस में चलाते हैं या जब आप उसको पार्किंग लॉट में मनूवर करते हैं। वजन के बढ़ने से रोर की रेंज पर भी असर हुआ है। पहले ओबन 150 किलोमीटर तक की रियल रेंज प्रॉमिस कर रहा था, पर अब ये फिगर गिर के 120 किलोमीटर हो चुका है। हमें प्रोडक्शन स्पेक रोर को बेंगलुरु के नंदी हिल्स के इर्द गिर्द चलाने का मौका मिला और राइड एक्सपीरियंस काफी हद तक फेमिलियर था। मिड माउंटेड मोटर की पावर डिलीवरी कंसिस्टेंट है, टायर्स से कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग ग्रिप मिलती है और बाइक के ब्रेक्स भी अच्छे हैं, पर रियर ब्रेक की शार्पनेस थोड़ी ज्यादा है, जिससे रियर व्हील के लॉक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पर जिन्हें फ्लैट आउट परफॉर्मेंस चाहिए वो थोड़े से निराश जरूर होंगे। जो मोटर है मोटरसाइकिल का वो भी अब कम पावर बनाता है। पहले इसकी पीक आउटपुट थी 10 किलोवाट, अब हो गई है 8 किलोवाट, और टॉर्क आउटपुट भी इसका गिर के हो गया है 52 न्यूटन मीटर्स। लेकिन जब आप बाइक पे बैठेंगे और इसे हैवक मोड में डालेंगे तो आपको ये पावर पूरी की पूरी मिलेगी और आप इसे एंजॉय भी करेंगे। जो बाकी के राइड मोड्स हैं, इको और सिटी, वो थोड़े स्लो मालूम होते हैं, उनमें प्रोग्रेस करना थोड़ा मुश्किल होता है। और मुझे जो एक तकलीफ लगी वो ये थी कि राइड मोड्स एक साइक्लिकल ऑर्डर में बनाए गए हैं। तो आप जब स्टार्ट करते हैं तो आप इको मोड में होते हैं, वहां से आप सिटी में जाते हैं और फिर आपको मिलता है टॉप परफॉर्मेंस मोड जो है हैवक। लेकिन अगर आप हैवक से सिटी में आ गए, जब आपको लो स्पीड राइडिंग करनी है और फिर आप अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में पाएं जहां पे आपको और तेज जाना है, जहां आपको इमीडिएटली पावर चाहिए, तो आप फौरन हैवक में नहीं जा सकते। आपको पहले आना होगा इको में, फिर वापस सिटी में, और फिर ही आपको हैवक मोड मिल पाएगा, जो हाई स्पीड सिचुएशन में थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हो जाता है। बाकी मोटरसाइकिल की राइड क्वालिटी थोड़ी स्टिफ है, मेरे हिसाब से थोड़ी सॉफ्ट हो सकती है कंफर्ट बढ़ाने के लिए,
पर बाइक की हैंडलिंग काफ़ी न्यूट्रल है, इसको आप कॉर्नर्स में भी एंजॉय कर सकते हैं और ओवरऑल आपको इसे चलाने में मज़ा ज़रूर आएगा, एज लॉन्ग एज आप ये याद रखें कि ये एक स्पोर्ट्स बाइक नहीं है, ये एक स्पोर्टी कम्यूटर है। चार्जिंग के लिए आपके पास दो चॉइसेस होंगी। जो बाइक के साथ मिलने वाला 750 वॉट का पोर्टेबल चार्जर है, उससे लगभग 6.5 घंटे लग जाएंगे रोर को फुल्ली चार्ज करने में। जो फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन बाइक पे से हटा दिया गया है, उसे ओबिन अब एक वॉल बॉक्स के तौर पे ऑफर करेगा, जिससे बाइक सिर्फ 3 घंटों में पूरी चार्ज हो जाएगी। लेकिन ये चार्जर के लिए आपको देने होंगे करीब 25,000 रुपए और इसका इंस्टॉलेशन सिर्फ एक कवर्ड पार्किंग स्पॉट में ही हो सकता है। 2022 से लेके अब तक ओबिन रोर की वैल्यू प्रोपोजिशन जो है वो काफी चेंज हो गई है। जब ये पिछले साल दिखाई गई थी तभी इसकी कीमत हमें बताई गई थी 1,25,000 रुपए, लेकिन आज इसकी कीमत है 1,50,000 रुपए और गवर्नमेंट ने फेम 2 की सब्सिडी कम कर दी है, जिसका असर इस बाइक की प्राइस पे बहुत जल्द देखने मिलेगा और वो चेंज काफी सब्सटेंशियल भी होगा। आज इस कीमत पे ये रिवोल्ट RV 400 से ज्यादा करीब है कंपेयर्ड टू टॉर्क क्रैटोस R, जिसकी कीमत 2 लाख रुपए के करीब है। उस हिसाब से अगर आप देखें, अगर आप एक अर्ली अडॉप्टर हैं जिसे एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल का फील चाहिए, तो ये एक ऑप्शन अच्छा जरूर है, लेकिन इसमें आज भी काफ़ी खामियां हैं जिन पे और काम किया जा सकता है। और इसी कीमत पे अगर आपको सिर्फ एक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर ट्राई करना है तो फिर मार्केट में कई सारे अच्छे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स भी अवेलेबल हैं, ताकि आपको वो एक्सपीरियंस मिल सके अगर आप एक पेट्रोल व्हीकल से पहली बार मूव कर रहे हैं। और ये भी ध्यान रखिए कि इस कीमत में आपको पेट्रोल पावर्ड 150 सीसी मोटरसाइकिल्स भी मिलेंगी जो काफ़ी केपेबल हैं और काफ़ी टाइम से एस्टैब्लिश्ड हैं। तो कैसी लगी आपको ओबिन रोर? क्या आपको इसका डिज़ाइन पसंद आया? क्या आपको इसमें कोई फीचर्स अच्छे लगे? हमें अपने ख्याल कमेंट्स में बताएं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, मज़ेदार लगा, तो इसे लाइक कर दीजिएगा क्योंकि इससे हमारी हेल्प होगी। और अगर आप किसी को जानते हैं जो ऐसी मोटरसाइकिल में इंटरेस्टेड हो तो उनके साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।